उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वस्त्र जब बनता है, जब फैक्ट्रियों में जब हमारे वस्त्र तैयार होते हैं, जब तो वो गंदे हो जाते हैं, बनते वक्त टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनमें स्त्री नहीं रहती है। तो उस वस्त्र को साफ स्वच्छ एक साथ सीधा किया जाता है। तो जो परिसज्जाएं उनमें प्रयुक्त होती हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो जिसमें पहला है आपका होता है व्हीटलिंग, यानी कपड़े की कुटाई करना। तो ये स्पेशली वस्त्रों की जो कुटाई की जाती है वो सतह की चिकना करने के लिए की जाती है। विशेष रूप से हमारे जो कपास के यानी जो कॉटन के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं उन पर, और लिनन के जो वस्त्र होते हैं, लिनन का जो रेशा होता है वो हम किससे प्राप्त करते हैं? फ्लैक्स के पौधे से, तने से प्राप्त किया जाता है। तो इनसे जो हमारे कपड़े बनते हैं तो उनकी सतह यानी कपड़े की सतह को चिकना करने के लिए ये वाली परिसज्जा दी जाती है, जिसमें कि एक लकड़ी, एक मशीन होती है जिस पर हथौड़े लगे होते हैं लकड़ी के बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वो हथौड़े एक साथ गिरते हैं जिससे वो सतह की जो है उसकी कुटाई हो जाती है और वो सतह चिकनी हो जाती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है सियरिंग, जिसमें कि जब कपड़ा बनता है तो उसमें रोए वगैरह उठ जाते हैं। स्पेशली ऊन के जो कपड़े बने होते हैं और जो रासायनिक रेशों से बने वस्त्र होते हैं उनमें जो रेशे उठ जाते हैं, तो उन रेशों को समाप्त करने के लिए, तो रों काटने के लिए इस परिसज्जा को दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक जो रोलर लगे होते हैं उनके बीच से जब कपड़े को गुजारा जाता है तो उस सतह पर जो रोए उठे हुए होते हैं वो कट जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार की परिसज्जा होती है। एक तो जिन कपड़ों पर रोए नहीं चाहिए होते हैं उनमें से रोओं को काट के अलग कर देना, उसमें ये परिसज्जा। दूसरा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें रोए उठाए जाते हैं कि जिससे कि सतह मुलायम हो जाती है, जैसे टावल वगैरह हमारी होती हैं, तौलिया होती हैं, तो उनमें रोए उठाए जाते हैं। तो उन रोओं को उठा दिया जाता है। उसके बाद जब इन्हें रोलर के मध्य से गुजारा जाता है तो क्या होता है कि जो उसमें कैंचियाँ लगी होती हैं वो उन रोओं को काटती जाती हैं। तो उसमें से छोटे छोटे फुज्जी नुमा जो आपका कपड़ा होता है हो जाता है, जिससे टावल वगैरह बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को सियरिंग कहते हैं। इसके बाद आता है ग्लेरिंग, जिसमें कि आपका वस्त्र को चिकना करना। सेम प्रोसेस, कपड़े की जो कुटाई आप कर रहे थे ऊपर, लेकिन वो कॉटन और लिनन के वस्त्रों पर की जाती थी और इसका प्रयोग प्रायः किया जाता है। ये सभी प्रकार के जो हमारे रेशे होते हैं उन पर ये परिसज्जे को हम दे सकते हैं, चिकना कर सकते हैं। तो स्पेशली अगर हम कहा जाए तो ये कैलेंडरिंग ही कहलाता है, यानी इसमें इस्त्री करना। इसमें क्या होता है, स्टील के भारी जो रोलर्स होते हैं उनके बीच में से हम कपड़े को गुजारते हैं और ये रोलर कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। तो इनके बीचों बीच से जब हम कपड़े को गुजारते हैं तो क्या होता है, इन प्रेस जैसा यानी इस्त्री हो जाती है और कपड़ा बहुत ही चिकना, मुलायम और चमकदार हो जाता है। इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट जो आपकी परिसज्जा है वो कहलाती है हमारी नेपिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें भी जब हम रोलर्स के बीच में से जब कपड़े को गुजारते हैं तो ये क्या होता है, तब ये जो तार होते हैं वस्त्र के तंतुओं को खींच कर उठा देते हैं। जो रोलर होता है उसमें तार लगे होते हैं और ये क्या करते हैं, वस्त्र को उठा देते हैं। तो इनमें जो रोए जो होते हैं वो इच्छानुसार चपटे, ऊंचे या जैसे भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। सीधी बात है, पता ही चल रहा है, नैपिंग यानी रोए उठाना। जब वस्त्र में रोए को उठाया जाता है तब इस परिसज्जा को दिया जाता है। और टेंटरिंग जो हमारी होती है ये इसको क्या होता है कि जो कपड़ा होता है वो ग्रे गुड्स कहलाता है। जब वो हमारा क्या कहते हैं, करघे से उतारा जाता है, गंदा होता है या टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई को वांछित यानी वांछित परिमाप में लाने के लिए इस टेंटरिंग परिसज्जा को किया जाता है। एक होता है फिलिंग, जैसे कुछ वस्त्र हल्के होते हैं वजन में, जैसे कि रेशम होता है वो कपड़ा काफ़ी हल्का होता है तो उसको भारी किया जाता है, तो उस भारी करने की प्रक्रिया को हम फिलिंग बोलते हैं। फिर है आपका सिनराइजिंग। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो परिसज्जा हमें देनी होती है, इस परिसज्जा को जो सस्ते दामों के वस्त्र होते हैं, जो खुरदरे होते हैं, जैसे कि आपका कपोक हो गया, आपका इसके अलावा हैम्प, रेमिसन, पिना वगैरह जो आपके रेसे होते हैं, इन जो सस्ते होते हैं इनके चमक लाने के लिए इस प्रक्रिया का
उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं तो उस पर चमक, जब प्रकाश हमारा डालता है तो जैसे कोट हो गया, वास्कट हो गया, इसके जो अस्तर वगैरह होते हैं उसमें ये परिसज्जा दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं सनराइजिंग। फिर आपका आता है वज़न बढ़ाने वाला वेटिंग। तो वही चीज़ है, सेम प्रोसेस की जाती है। वैसे ये अधिकतर ऊन के वस्त्रों पर की जाती है। जो हल्के ऊन होते हैं उनको भारी करने के लिए इस परिसज्जा का उपयोग होता है। इसके बाद आता है क्रेपिंग। तो क्रेपिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ वस्त्र होते हैं उनमें चमक लाने के लिए, उनकी मजबूती करने के लिए और सिकुड़ने व फैलने का जो गुण होता है। क्रैप का अर्थ होता है जब कोई कपड़े को सिकोड़ देते हैं और मोड़ जैसी उसमें जो बनाई जाती है सिकुड़न, उसके उस प्रक्रिया के उस गुण को प्रयुक्त करने के लिए स्क्रैपिंग विधि का यूज़ होता है। एम्बॉसिंग यानी होता है आपका नक्काशी करना। तो जब कपड़े पर हमें नक्काशी करनी होती है जिसमें रोलर होता है और उसमें डिज़ाइन खुदी हुई होती है, उन दो रोलरों के बीच में से जब हम कपड़े को निकालते हैं तो जो उस पर कलर लगा होता है जो डिज़ाइन पर, वो कपड़े पर छप जाती है। इस प्रक्रिया को एम्बॉसिंग कहते हैं। फिर आता है आपका सैनिटाइजिंग। ये जो व्यापारिक एक चिन्ह होता है, इस आपके जो वस्त्र होते हैं वो धुलाई के बाद सिकुड़ते नहीं हैं। यानी सैनिटाइजिंग जो आपकी परिसज्जा है वो उन वस्त्रों पर दी जाती है जो धुलने के बाद भी सिकुड़ते नहीं हैं। इसके बाद आता है आपका ग्लेजिंग। ग्लेजिंग में आप चमक बढ़ाने के लिए, जब वस्त्र पर चमक बढ़ानी होती है तो उसमें गोंद हो गया, माड़ हो गया या अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उस वस्त्र पर लगाते हैं और रोलरों के बीच में से गुजारते हैं। तो क्या होती है, उसकी जो सतह है वो चिकनी चमकदार हो जाती है। तो चमकदार बनाने के लिए या सौंदर्य बनाने के लिए कपड़े में ग्लेजिंग परिसज्जा हमारी दी जाती है। और लास्ट में आपका जो मोयरिंग वाली परिसज्जा है वो हम कपड़े पर नमूने अंकित करने के लिए देते हैं और इसमें संपूर्ण वस्त्र की सतह पर चिन्ह बन जाते हैं जो लहरों के समान दिखाई देते हैं। तो ये आपकी परिसज्जाएं होती हैं।